ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होना है। इस मौके पर महाकाल मंदिर की ओर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 5 लाख लड्डू भेजे जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चिंतामन लड्डू निर्माण इकाई का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वयं लड्डू निर्माण के जो कारीगर हैं उनसे हाथ भी बटाया और लड्डू की पैकिंग भी की। अब तक 4 लाख लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। 17 तारीख तक लड्डू बनाकर तैयार हो जाएंगे और 20 तारीख तक ये लड्डू अयोध्या पहुंच जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले अयोध्या में जाकर भगवान श्री राम के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ऐसे में उज्जैन और अयोध्या का हजारों साल के रिश्ते को एक बार फिर जीवंत किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि मुस्लिम हर्ष कर रहे हैं तो कांग्रेस को भी अपना स्टैंड बदलना चाहिए और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। वहीं सीएम 22 जनवरी को पूरे प्रदेश में ड्राई डे की भी घोषणा कर चुके हैं। भगवान का गर्भगृह में प्रवेश हो रहा है। माननीय मोदी जी स्वयं वहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। तो हम उज्जैन और अयोध्या का हजारों लाखों साल से पुराना जो रिश्ता था उसको पुनः जीवंत करते हुए 5 लाख लड्डू का प्रसाद बाबा महाकाल के नगरी से भेजने जा रहे हैं और उसी की सेवा के नाते से लगातार क्रम जारी है। हमारा 17 तारीख तक ये 4 लाख लड्डू आज तक बन गए। 5 लाख लड्डू परसों पहुंच करके हम समय पे 21 तारीख तक हर हालत में अयोध्या पहुंचाने वाले हैं। तो 22 तारीख के दिन भगवान महाकाल का प्रसाद फिर एक बार 500 साल के पुराने इतिहास को जीवंत 2000 साल पुराने इतिहास को जीवंत करेगा। जब हमारा उज्जैन और अवंतिका का और अयोध्या का रास्ता जुड़ेगा, उनका हमारा अपना संबंध है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान राम उज्जैन भी आए थे। उनके जीवन के विविध प्रसंगों से उज्जैन भी शोभायमान हुआ था। ऐसे में हमारा उस इतिहास को जीवंत करने के लिए और सरकार अपने दायरे में रह करके हमारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में भी इस दिशा में काम करें। मैं स्वयं 22 तारीख को चित्रकूट में रहने वाला हूं और हम अपने प्रदेश से रह करके वो जो अद्भुत छटा निहारेंगे उसका हमारा सबका सौभाग्य होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ था और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो इतनी बड़ी एक तरह से वर्षों पुरानी जिस बात को लंबित किया था कांग्रेस ने और अन्य लोगों ने, उसका न केवल समाधान खोजा बल्कि हिंदू मुसलमानों की एकता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता जो एक तरह से 22 तारीख को हो रहा है।